उसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहां से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफर हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफर का फैसले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को हो रहा तो मैं उसकी मुखालफत करता। भारत से जंग जीतने के बाद जो इज्जत पाकिस्तान को मिली उसको आईनी और कानूनी तौर पर रद्द किया जा रहा है और NFC अवार्ड के तहत कानून के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम उसूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में हैं। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। बल्दियाती निज़ाम को तरजीह देते हैं। आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने ही दिया है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। उधर आईनी तरमीम पर डेडलॉक के बायस वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। सूबों के इख्तियारात में कमी हुई तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें शामिल की गई तो कबूल नहीं। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम का कोई मुसव्विदा ताहाल सामने नहीं आया। कोई मुसव्विदा सामने आएगा तो बात करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। ये समझते हैं कि आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी उसमें कर दे। वो होता यही है कि आईन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो अपने पूरे कौम के लिए है, तभी तो ये यूनानिमस है, तभी तो ये सुप्रीम लॉ कहलाता है। अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया, ये हुकूमत में बैठे हैं। अवाम ने ये अवाम की नुमाइंदगी ही नहीं है। इसके पास इख्तियार नहीं है इस असम्बली के पास कि कोई कानून साजी करे। इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। इसलिए हम जो भी ये बिल लेके आएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे, 27 अमेंडमेंट, हम इसको मुस्तरद करते हैं और समझते हैं कि जब तक सही मानों में अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट नहीं होता, अवाम की मुंतखब नुमाइंदगी नहीं होती, उस वक्त तक किसी कानून साजी का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के सेनेट पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मशकूक करार दिया गया। अरकान ने कहा, इत्तेहादी जमातें पार्लिमान में कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आइन में तरमीम इत्तेफाकी राय से होनी चाहिए, ये नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसव्वदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। NFC में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। असद कैसर बोले, हुकूमत जो भी बिल तरमीम या बिल लेकर आएगी हम उसको मुस्तरद करते हैं। मौजूदा पार्लियामेंट के पास अख्तियार ही नहीं कि कानून साजी कर सके। पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है, मुकमुका नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो के नाना की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमत हैं। आतिफ खान ने कहा, किसी को बदअमनी नहीं चाहिए मगर फैसले मुशावरत से होने चाहिए। वज़ीर आज़म को मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का
कहना है वफाकी काबीना और सेनेट का इजलास पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से मुलतवी किया गया। अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई खुदमुख्तारी और NFC से मुतालिक एतराज़ात बरकरार रहे तो 27वीं तरमीम उन तजावीज़ के बगैर नामंजूर कर ली जाएगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास रहेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय हासिल कर लिया गया है। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां मुशावरत कर रही हैं। उधर मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। 27वीं आइनी तरमीम मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। MQM ने बल्दियाती आइनी तरमीमी मुसवदे पर काफी की क़यादत को एतमाद में लिया। पार्लियामान में बल्दियाती आइनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है वज़ीर आज़म ने आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया। आर्टिकल 140A में तशरीह की तरमीम भी शामिल की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात डेड लॉक बरकरार। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान रजीम आलमी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाक अफगान मुज़ाकरात किसी हिदायत पर नहीं अपने मफाद में हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालिबात पर नुक्ता ब नुक्ता बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। मजीद कहा भारत के जितने तैयारे गिराए पाकिस्तान उसकी तादाद पर कायम है। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान की हुकूमत और आवाम को यौम फतह की मुबारकबाद। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालिबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालती फैसला सामने आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक का PTI को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का मशवरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयान पर मुज़म्मत। मोहसिन नकवी का सुहेल आफरीदी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा वज़ीर आला KP ने पाक फौज के खिलाफ बयान देकर दुश्मन को खुश किया। गवर्नर KP का वज़ीर आला KP से ज़ब्त तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली की भी तनकीद। कहा सुहेल आफरीदी को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। KP में हुकूमत नजर नहीं आ रही। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की शदीद मुज़म्मत। कहा वज़ीर आला KP ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो काबिल अफसोस है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वज़ीर आला KP के बयान की मुज़म्मत। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दुश्मन प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तारिक फजल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मार्का हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी बोले मवाद को फैलाने का मकसद अवाम में नफरत पैदा करना है। नौजवान किसी भी मवाद को बगैर तस्दीक के शेयर ना करें। मुमकिना 27वीं तरमीम के बाद आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के मामले पर पेशरफ्त। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की जगह मुंतकिल करने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाया जाएगा। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट की मुंतकली का इम्कान।
सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। वकील फैसल सदीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तज़किरा। सिविल सर्विसेज रूल्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा, मेरी दरख्वास्त है केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की क्यों? फैसल सदीकी की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सदीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है? इमारत की तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा 9 मई केस में गिरफ्तार, जेल मुंतकिल। हामिद रजा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। साहबजादा हामिद रजा 9 मई केस में सजा याफ्ता और मफरूर थे। असद कैसर ने कहा, हामिद रजा के खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए। उम्मीद है उनके केसेस जल्द मुकर्रर होंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर बाकिर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। रियासी दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की मज़म्मत। अक्टूबर की तरसीलात ज़र 3.4 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पहली बार पंजाब कूप 30 कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहा है। पंजाब के प्रोजेक्ट्स पेश किए जाएंगे। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर खां काम किए। स्मॉग में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। मरियम नवाज का ब्राज़ील में कूप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। फ़लस्तीन और मशरिक़ी वुस्ता में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशों पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पाकिस्तानियों का डाटा इंटरनेट पर बेचने वाला मुलजिम अनीस गिरफ्तार। 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद। एक्सप्रेस न्यूज़ ने डाटा सोशल मीडिया पर बेचे जाने का मामला उठाया था। वफाकी वज़ीर दाखिला के नोटिस पर NCCIA ने कार्रवाई की। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह के औकात में शहर में AQI 256 रिकॉर्ड किया गया। कसूर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 362, लोथरा का 285। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी। तामीराती मवाद को ढांपना और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव लाजमी करार। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता 2 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी बरकरार रखना जरूरी है। माहौलियात के अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में आए। महकमा माहौलियात का फोकस सिर्फ लाहौर नहीं पूरे सूबे पर होना चाहिए। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कलात में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। पंजाब में चंद मकामात पर हल्की धुंध की तवक्को।
अक्टूबर में तरसीलात ज़र 3.4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 820.9 मिलियन डॉलर आए। मुत्तहिदा अरब इमारात से 697.7 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। बरतानिया से 480.7 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 209 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुल्क और कौम की खिदमत पर तशक्कुर का इजहार। काज़ाख्स्तान बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मज़ीद मुमालिक भी इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होंगे। अमरीकी सदर से वस्त एशियाई मुमालिक के 5 रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात करने का ऐलान। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। वज़ीर-ए-आला सिंध से आयरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुआशी सक़ाफ़ती ताउन के मौक़े पर तफ़सीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने मुआसिर सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के दोनों मुलजिम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिमान सैयद जमील और सैयद नसीर को नैब कोर्ट पेशावर में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया दोनों मुलजिमान के अकाउंट से 198 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। मुलजिमान की बैंक स्टेटमेंट से भी शवाहिद मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अमरीकी तर्ज के जदीद हथियार हासिल कर लिए। पुलिस को 147 दूरबीनें और 363 थर्मल साइट्स फराहम, 10 हैवी मशीन गन्स और 4 एंटी ड्रोन गन्स भी दे दी गई। बनू के इलाके से अगवा किए गए 5 सरकारी मुलाजमीन 55 रोज बाद बाजियाब। बाजियाब मुलाजमीन में अदनान, नकीब, फरहाद, अब्दुल वहाब और जावेद शामिल। मीरपुर मथैलो में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन जारी। हलाक डाकुओं की तादाद 12 हो गई, 17 से ज्यादा जख्मी, जबकि डाकुओं की लाशें पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं। डाकुओं के गिर्द घेरा तंग, फायरिंग का तबादला जारी। कराची चिड़ियाघर में किसी जानवर को साफ पानी मुयसर नहीं। सफेद शेरनी, जल्दी अमराज और चिंपैंजी तन्हाई का शिकार। मुबसरीन की सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट सामने आ गई। जानवरों के खून के नमूने लेने के लिए पिंजरे में मौजूद नहीं है। मादा रीछ रानों को दूध और डबल रोटी खिलाई गई, जिसके बायस वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुई। वेटरनरी क्लिनिक में एक्सरे मशीन मौजूद नहीं। जंग आलूद और ऑपरेशन थिएटर में कचरा ही कचरा। कराची के सरकारी अस्पताल में बच्चों में HIV का इंकशाफ। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की कार्रवाई। सईदाबाद, मदीना कॉलोनी और मालदिया टाउन में छापे। 6 क्लिनिक सील। सफाई के नाकिस इंतजाम पर 6 क्लिनिक्स को वार्निंग जारी। मैटरनिटी होम, जनरल क्लिनिक और बच्चों के क्लिनिक्स शामिल। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दोहा में ग्लोबल अवार्ड बराए विमेन एम्पावरमेंट की तकरीब से खिताब। कहा यह अवार्ड ख़वातीन की शमूलियत, इंसाफ और मौक़े की नुमाइंदगी करता है। आसिफा भुट्टो ने शहजादी सबीका बिनते इब्राहिम अल खलीफा ग्लोबल अवार्ड की तकरीब से खिताब भी किया। NCCIA के गिरफ्तार 7 अफसरान की जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जिला कचहरी लाहौर के तहरीरी फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान की आमदन से जायद असासों की तफ्तीश करनी है। पहले जिस्मानी रिमांड में 4 करोड़ से जायद की रकम रिकवर हुई।
कराची के इलाके बाग कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुश्तइल मुजाहिरीन का पुलिस मोबाइल पर हमला, शीशे तोड़ दिए। मनीर कैंट में खुदाई के दौरान इंसानी ढांचा बरामद, कालापुल पीर बुखारी मजार के करीब मोटरसाइकिल से गिरकर खातून जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने शाम के सदर पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमेरिका की पेश करदा करारदाद 14 वोटों से मंजूर। चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मुताबिक अहमद अल शरा वजीर दाखिला के नाम दाइश और अलकायदा पर पाबंदियों की फहरिस्त से निकल गए। अमेरिका में 6 साला तालिब इल्म की फायरिंग से खातून टीचर जख्मी। अदालत का खातून टीचर को $1 करोड़ हर्जाने की अदायगी का हुक्म। टीचर ने साबिक असिस्टेंट प्रिंसिपल के खिलाफ $40 मिलियन का मुकदमा किया था। अमरीकी फौज का मुनशियात स्मगल करने वाली एक और कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी वजीर पीट हेगेस ने हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया, ऐसा कहा गया। शुमाली कोरिया ने नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल मशरकी समंदर की तरफ फायर कर दिया। जापानी वजीर आजम का कहना है मिसाइल जापान के बाहर गिरने का इम्कान है, नुकसानात की मालूमात नहीं मिली। फिलिपाइन में तबाही के बाद समुद्री तूफान कालमिकी का रुख वियतनाम की जानिब। वियतनाम के साहिली इलाकों से लोगों का इनखला का हुक्म। हवाई अड्डे और अहम शाहराए बंद। फिलिपाइन में तूफान से 140 अफराद हलाक और दर्जनों लापता। शहर में सैलाब ने मकानात, गाड़ियां और कंटेनर्स बहा दिए। भारतीय रियासत बिहार के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार के अवाम सरकार से नाखुश, तब्दीली चाहते हैं। बिहार इलेक्शन के पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटिंग टर्नआउट रहा। साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव का कहना है 20 साल बहुत हो गए, तवे पर रोटी पलटते रहना चाहिए वरना जल जाएगी। एनडीए इत्तेहाद को वोटर्स के गुस्से का सामना। रूस में सयाहती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। आईसीसी की दुबई में बोर्ड मीटिंग, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स की पाकिस्तान और भारत में मुफाहमत की कोशिश। ट्रॉफी का मसला मुशावरत से हल करने का मशवरा। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फैसलाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। हारिस स्टोक्स समेत दीगर खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। गुज़श्ता रोज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। हांगकांग सिक्सेस में बारिश का खेल पाकिस्तान को ले डूबा। भारत ने डकवर्थ लुइस फार्मूले में पाकिस्तान को 2 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 3 ओवर्स में 1 विकेट पर 41 रन बनाए तो बारिश आ गई। भारत ने पहले खेलते हुए 88 रन का हदफ दिया था। ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर 5 मैचेस की पाबंदी। विक्टोरिया प्रीमियरशिप के मैच में एम्पायर्स ने इरफान जूनियर पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम आयद किया था। यूरोपा लीग में फुटबॉल मैच के दौरान फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। इंग्लैंड की ऑस्टन विला क्लब और इसराइली मकाबी क्लब मद्दे मुकाबिल थी। बर्मिंघम स्टेडियम के बाहर हज़ारों अफराद जमा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल के हामी भी पहुंच गए। पुलिस ने बीच बचाव कराया।
मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल फाते करार। साहबजादा सुल्तान दूसरे, नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान की जीत। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक मेला सज गया। आवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। दस्तकारों और हुनरमंदों के फन का मुजाहिरा। मेला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। और आन जहानी गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी की कहानी बड़ी स्क्रीन पर। फिल्म माइकल 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।